दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आपको एक ऐसी युवा वैज्ञानिक प्रतिभा से रूबरू करा रहे हैं जिसने छोटे से गांव से निकलकर अपनी प्रतिभा का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा लिया है। जी हां, अमरोहा ज़िले के जोया विकासखंड क्षेत्र के पलौला गांव निवासी युवा वैज्ञानिक साजिद अली ने अपनी मेहनत व लगन से छोटी सी उम्र में ही एक बड़ी खोज कर डाली है। साजिद अली ने अपनी खोज में पता लगाया है कि मौजूदा भारतीय मानसून सिस्टम 2 करोड़ 70 लाख वर्ष पुराना है। उनका यह रिसर्च वर्क अमेरिकन जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है। साजिद अली वर्तमान में लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैंटियोलॉजी में सेवारत हैं। उन्होंने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई अमरोहा स्थित IM इंटर कॉलेज से की और उसके उपरांत अलीगढ़ विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में BSc की। साजिद ने IIT रुड़की से M.Tech की डिग्री हासिल की और एक्सीलेंट स्टूडेंट फेलोशिप में चयन पाकर 1 वर्ष स्विट्जरलैंड में स्टडी की। इसके बाद कील यूनिवर्सिटी जर्मनी से 4 वर्ष तक स्टडी कर PhD पूरी की और 3 वर्ष तक वहीं सेवारत भी रहे। देश में लौटने पर वह फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में 2 वर्ष तक सेवारत रहे। उनके पिता गुलाम साबिर गांव के ही तुर्की इंटर कॉलेज से शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। युवा साइंटिस्ट साजिद अली ने 7 मार्च 2021 को अमरोहा में एक गेट टू गेट कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जिसमें जिले भर से चुनिंदा गणमान्य लोग मौजूद रहे। शांत स्वभाव से परिपूर्ण साजिद अली उन लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो कि जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। काफ़ी साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। दिलनवाज साहब जो PVC में हैं, हमारे दिलनवाज पाशा साहब, मरहूम साहब जो आपके दूरदर्शन देख रहे हैं और कई मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप वाबस्ता हैं। शालम साहब पाशा यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो भी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी सिक्योरिटी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये प्रोग्राम बेशक बहुत छोटा सा नज़र आता है, लेकिन जिस मकसद के लिए और जिस शख्सियत के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है वो अहमियत रखता है। साजिद साहब जिस तरह से अपने उनके वालिद साहब की टीचर रहे हैं और उनकी तालीम भी अमरोहा में हुई। हमारा तो उनके से बहुत वालिद साहब के ज़माने से बहुत खास ताल्लुक़ रहा है। तो बहुत से कम सोर्सेज होने के बावजूद भी, हालात भी गैर मुनासिब और मुखालिफ होने के बावजूद भी अगर कोई शख्स इस तरह के नाम पैदा करता है, जैसे कि इन्होंने 8 साल की रिसर्च में मानसून के सिलसिले में जो इनका अचीवमेंट है वो हमारे लिए काबिल सराइश है। ये मुबारकबाद के मसले हैं जिसके ताल्लुक़ से हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप भी मुबारकबाद को मुस्तहिक़ हैं। प्रोग्राम देखने में ज़रूर छोटा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी असातिज़ा हैं यहाँ और दीगर हजरात हैं, वो अपने आप में एक चमन है, अंजुमन है, संगठन है और बहुत बड़ी बात है साजिद अली के लिए और उनके माँ बाप के लिए, उनके गांव के लिए और उनके ख़ानदान के लिए कि उन्होंने ऐसे अजीब बेटे को पैदा किया जो अमरोहा का नाम तारीख़ी एतबार से आगे लेके जा रहा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि IIT का नाम अपने आप में कितना बड़ा नाम है कि जब उससे बच्चा जुड़ता है और वहाँ से जब निकलता है तो जिस तरह हम कहते हैं कि गारंटी कार्ड साथ में लीजिए, उसी तरीके से IIT का बच्चा अगर वहाँ से निकले तो उसकी गारंटी है कि वो ज़िंदगी में ज़रूर अपनी कामयाबी और कामयाबी की तरफ जाएगा। जावेद साहब तशरीफ रखते हैं, दिलनवाज साहब हैं,
ये अपने पत्रकारिता के दम पे बहुत बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है। इनके भाई तो यूएनओ में इस वक्त काम कर रहे हैं, महबूब हुसैन जो इस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनके भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो महबूब हुसैन यूएनओ में इस वक्त है और पत्रकारिता के ही दम पर बीबीसी छोड़कर वो यूएनओ चले गए। तो ये हमारी सबकी खुशनसीबी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब रास्ते मेहनत से और टैलेंट से होकर गुजरते हैं। साजिद अली एक छोटे से गांव से निकलकर, मुझे वो वक्त याद है, कुछ बच्चे टीचर के ऊपर भी छाप छोड़ देते हैं। 9th क्लास में जब ये आए थे तो इत्तेफाक से मैं ही एडमिशन इंचार्ज हुआ करता था उस वक्त कॉलेज में, मैं टीचर था उस वक्त। तो साजिद अली और इनके साथ कुछ बच्चे और थे, जुबैर वगैरह, कुछ मुझे देखता हूँ तो याद आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि हमारे यहाँ से इंटरमीडिएट किया, फिर AMU से उन्होंने BSc की और फिर IIT चले गए और वहाँ से स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी और कहाँ ये सफ़र इनका जारी है। और ये बेशक बड़ी मेहनत और मशक्क़त और हार्ड वर्क से ही ये मुकाम मिला है कि आज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में ये साइंटिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़े फ़ख्र की बात क्या होगी। एक टीचर जब ये एहसास उसको होता है, एक हेनरी एल्डेनस जो पोएट है, उसने कहा जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे शागिर्द, उनके लिए किस्मत मालाएं बुन रही है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेकार नहीं गुजारा। मैं भी महसूस यही करता हूँ कि जब ऐसे ऐसे तलबा निकल कर आते हैं तो ये महसूस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को रायगर नहीं गुजारा। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पास जवाब देने के लिए साजिद अली जैसे नाम होते हैं। पलोला जैसे छोटे से गांव से निकलकर और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना और उसके बावजूद अपने आप को गांव की जड़ों से जोड़े रखना कोई मामूली बात नहीं। कई स्पीकर्स यहाँ आए और महबूब साहब का नाम लिया गया। BBC में मेरे सीनियर हैं, अभी यूनाइटेड नेशंस में हैं। मैं लंदन के पास कैम्ब्रिज है, वहाँ वो रहते हैं और मुझे एक बार मौका मिला उनके घर पे जाने का और कुछ वक्त बिताने का। मैं बहुत खुशी के साथ, मतलब मेरा रुआ खड़ा हो रहा है जब मेरी उनके बच्चों से मुलाकात हुई। तो उस वक्त 5-6 साल पहले की बात है, मैंने कहा कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या कहीं ना कहीं ये बच्चे ज़रूर नाम रोशन करेंगे। जितनी देर हमारी बात हुई, गौर व फिक्र इसी बात पर थी कि कैसे तालीम बेहतर हो। तो वो बार बार कहते थे कि फलोला में तुर्की इंटर कॉलेज है, अब्बा वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ सब कैसा है। और मैं दिल में कहता था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप पिछड़ रहे हो, आप हर तरीके से पिछड़े हुए हो, आपके पास बहुत सारे जरिए ना हो, आपके पास विरासत ना हो, आपका सब कुछ लुट पिट गया हो, उस वक्त भी एक चीज़ होती है जो आपके काम आती है, एजुकेशन, शिक्षा। वो फर्क पैदा करती है आप कैसे इंसान हैं। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो दुनिया की बदतरीन से बदतरीन जगह में भी आप अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं और फर्क पैदा कर सकते हैं अपने होने का। साजिद भाई का नाम हमने कितनी बार इस्तेमाल किया होगा। कई बार आता तो हम कह देते भैया जरा ठहरो, हमारे गांव में साइंटिस्ट हैं। और कितनी बड़ी बात है कि आदमी ने स्विट्जरलैंड में रिसर्च करी, जर्मनी में रिसर्च करी। दुनिया की कौन सी बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं होगी जहां साजिद भाई को जॉब नहीं मिलेगी। प्रोफेसर साहब जानते हैं कितने स्टूडेंट हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, चले जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात यह है कि साजिद भाई जर्मनी में रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, वहाँ की नॉलेज को इकट्ठा किया, यहाँ आए। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम है साजिद भाई के दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल, कहीं ना कहीं ये फिक्र ज़रूर होगी कि मैंने जो दिया है मुझे वापस करना। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, साजिद भाई ने अभी देने की शुरुआत की है। दिए की रोशनी नज़दीक से तो पता नहीं कैसे दिखती है, लेकिन दूर से दिया चमकता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। जब हम दिल्ली में बैठे होते हैं और साजिद भाई की बात करते हैं, बहुत बार, पता नहीं कितनी बार मैंने इनका जिक्र किया होगा। और उसमें आप सोचिए, आप इस बात को इमेजिन कीजिए, पलोला जैसा छोटा सा गाँव, साजिद भाई का घर मेरे घर के बीच में ही करता था।
जिस वक्त वो बड़े बड़े थे सड़कें भी नहीं थी। बल्कि अब तो साजिद साहब हो गए, तो उन्होंने कितनी तरक्की की और कहाँ कहाँ रहे और कहाँ कहाँ का उन्होंने सफ़र तय किया। बहरहाल मेरी दुआएं हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें और इसी तरह उनका तरक्की का सफ़र जारी रहे। और हम तो यही हैं, जब कभी आएंगे तो मुलाकात ज़रूर होगी। मैं अपने बारे में एक शेर कहा करता हूँ। अब तो मैं अपने बारे में क्या, यहाँ तो बहुत से उस्ताद हैं, मैंने ये कहा था कि मुझसे गुज़र के सैकड़ों मंजिल को पा गए, मुझसे गुज़र के सैकड़ों मंजिल को पा गए, जो आज भी वही है वही रास्ता हूँ मैं, जो आज भी वही है वही रास्ता हूँ मैं। तो उस्ताद का काम ही है कि उस रास्ते से गुजर कर वो आगे बढ़ता रहे। अब ये इनकी सादतमंदी है कि इन्होंने अपने उस्तादों को याद रखा, वरना कौन तरक्की के बाद मुड़कर देखता है, आगे बढ़ता रहता है। ये काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन भी कि उन्होंने ऐसे इनको तालीम दी कि वो अपने उस्तादों को याद रखे हुए हैं। शुक्रिया। देश के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, इसके अलावा कुछ छोटे से गांव के छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। ये बहुत ज़रूरत है। एक आदमी बन जाता है लेकिन वो अपने पीछे क्या दे के जाता है दूसरों को, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी नस्ल सुधरती है और पूरे गांव में एक माहौल बनता है कि हमारे गांव का आदमी जो है इतना अच्छा काम कर रहा है। तो इस मोटिवेशन के लिए काम तो ये करेंगे ही आगे आने वाले सालों में, लेकिन उनकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होंगे इस तरह का कैरियर बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में जाएं, वो किसी भी लाइन में जाएं, वो अच्छा करें। इसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन उन्होंने दिया है, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वो जो है साजिद हमारे स्टूडेंट रहे हैं कई साल पहले और 2004 में पास आउट किया था आपने, 6 में 7 में। तो हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं और ये आगे चले गए, उन्होंने यूरोप में पढ़ाई की, अपनी आगे की PhD किया, बहुत अच्छा काम किया। फिर ये वापस आके फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री अहमदाबाद में काम कर रहे थे। इस दरमियान मैं लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोस्ट पर था, डेपुटेशन पर। तो उन्होंने मुझको कांटेक्ट किया, तो मैंने इनका बायोडेटा देखा, इम्प्रेस हुआ। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अभी जब कुछ नौकरियां एडवर्टाइज होंगी तो तुम अप्लाई ज़रूर करना। फिर इन्होंने अप्लाई किया और ऊपर वाले की दया थी, हम लोग की खुशकिस्मती थी कि साजिद सेलेक्ट हुए। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और मुझे पता है ये अच्छा काम कर रहा है। और ये एक पेपर इनका जो पब्लिकेशन जो हुआ है ये तो शुरुआत है। आप देखिएगा आने वाले सालों में कहाँ जाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम तो करेंगे ही, इसके साथ अमरोहा का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। तरह कहना चाहूँगा कि इंसान मेहनत करता है फिर उसका फल मिलता है, लेकिन फिर भी उसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है फ्रेगनेंस। जो खुशबू होती है, जो इत्र होती है, वो उसको अपने उस्तादों से, अपने अजीज़ों से जो एप्रिसिएशन मिलता है वो खुशबू के रूप में होता है, जिसको इंसान फाइनली एंजॉय करता है और वही असली कामयाबी का हिस्सा बनती है। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।